हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है रोस्टो मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। ये जो टॉपिक है ये है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1। उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी है। उसमें जो पांचवा चैप्टर है लॉ थ्योरी मॉडल ऑफ इन ह्यूमन ज्योग्राफी, उसी के अंदर का ये टॉपिक है। ठीक है। तो चलिए समझते हैं ये क्या चीज़ है रोस्टो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। वॉल्टर डब्ल्यू रॉस्टो, ये जो थे, ये 1971 में, ये अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्टोरियन है। ठीक है। तो इन्होंने 1971 में 5 स्टेज सीक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया। ठीक है। कि 5 स्टेज से कोई भी जो देश है, किसी भी देश का जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होता है वो 5 स्टेज से होके गुजरता है, ऐसा वॉल्टर डब्ल्यू रॉस्टो ने कहा। ठीक है। ठीक। अब इसमें ये जो 5 स्टेज है वो क्या है? तो पहला स्टेज है आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी। दूसरा है आपका प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। तीसरा है आपका द टेक ऑफ। चौथा है द ड्राइव टू मैच्योरिटी। पांचवा है द स्टेज ऑफ मास कंजम्पशन। ठीक है। तो कोई भी जो देश है जिसका इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, होते जा रहा है, तो वो इन स्टेज से होते 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 डेवलपमेंट जो है यहाँ तक पहुंचता है। ठीक है। जो भी उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यहाँ तक होता है, और हर देश इसी स्टेज से होते हुए गुजरता है, ऐसा वॉल्टर डब्ल्यू रॉस्टो ने कहा। ठीक है। अब ये जो स्टेज है इसको एक एक करके समझते हैं ये क्या चीज है। तो जो पहला स्टेज है वो है आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी। ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आपको माजिद हुसैन का जो किताब है ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, उसमें ये आपको क्या बोलते हैं टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है। वहीं से मैं भी पढ़ा हूँ, वही चीज मैं आपको समझाता हूँ, है ना। तो उन्होंने जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, जो स्टेज है, ठीक है, ये क्या जी, ये पहला स्टेज जो है द ट्रेडिशनल सोसाइटी है। तो ये पहले स्टेज में कैसा रहता है, जो देश है उसका क्या कंडीशन रहता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है। तो ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो जो देश है उसमें पहला स्टेज में क्या होगा कि हाई परसेंटेज ऑफ पीपल होगा जो एग्रीकल्चर में होंगे। ठीक है। मतलब वहां पे ज्यादातर जो लोग हैं, ठीक है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेंगे। और जो नेशनल वेल्थ है उसका स्पेंडिंग जो है वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में ज्यादा खर्चा होता है, जैसे कि मिलिट्री या रिलीजन जैसे चीजों पे ज्यादा खर्च करते हैं। ठीक है। ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटी वाला जो देश होता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो टेक्नोलॉजी जो होता है वो पुराने जमाने का होता है। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का यूज करके ये लोग हर काम करते हैं, है ना। हायरकल 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 सोशल स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है। और जो इनका जो बिहेवियर कंडीशन होता है वो कस्टम होता है। ठीक है। मतलब ये पुराने रीति रिवाज को मानने वाले जो होते हैं, है ना। ये इस सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। तो शुरुआत में जो पहला स्टेज है किसी भी देश के डेवलपमेंट होने का, तो जो डेवलपमेंट होने से पहले वाला जो पहला स्टेज रहता है वो यही रहता है। ठीक है। द ट्रेडिशनल सोसाइटी। ठीक। अब जो देश है, जो भी देश है, अब वो आगे बढ़ के उसमें डेवलपमेंट होगा, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो वो सेकंड स्टेज में पहुंचता है, जो है आपका द प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। ठीक है। अब इस स्टेज में क्या होता है कि जो एलाइड ग्रुप है, ठीक है, जो ऊंचे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुछ इनोवेटिव काम करते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने का कुछ इनोवेटिव काम करेंगे, न्यू इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर टेक्निक लाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ इस स्टेज में कोई जो भी देश रहता है वो अपना जो नेशनल इन्वेस्टमेंट है वो ट्रांसपोर्ट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता है, जिससे जो प्रोडक्शन है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो। ये क्या मतलब एम रहता है। ठीक है। उनका जो नेशनल वेल्थ का इन्वेस्टमेंट करने का जो काम रहता है, नेशनल इन्वेस्टमेंट करने का जो काम रहता है, वो मेन मकसद यही रहता है कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। ठीक है। तो ये हो गया आपका द प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। फिर उसके बाद जैसे जो सोसाइटी है, जो देश है, वो डेवलप होता है तो थर्ड स्टेज में पहुंचता है। ठीक है। अब इस स्टेज में जो भी देश रहता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे द टेक ऑफ जो स्टेज है, यहाँ पे रैपिड ग्रोथ होता है, रैपिड ग्रोथ जनरेट होता है। ठीक है ना। लेकिन पूरे सेक्टर में नहीं होता, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्टर में ही उसका लिमिटेड ग्रोथ होगा, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, या रेलवे हो गया, या फिर आपका जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें। ठीक है। और ये जो देश जो होता है, जो इस स्टेज में रहता है, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में से होके गुजरता रहता है। ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है। बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे टेक्निकल एडवांसेस
बढ़ने लगते हैं। हर एक जगह में नहीं, लेकिन कुछ फ्यू इंडस्ट्रीज में, ठीक है। नया नया टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन होता है यहाँ पे, है ना। तो ये जो स्टेज है ये है आपका द टेक ऑफ। चौथा जो स्टेज है वो है द ड्राइव टू मैच्योरिटी। इस स्टेज में क्या होता है, ठीक है, मतलब अब यहाँ ले थर्ड में पहुंचने के बाद में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट हुआ, तो चौथे स्टेज में पहुंचता है वो देश, ठीक है। तो जो चौथा जो स्टेज है, इस स्टेज में जो भी देश पहुंचता है, ठीक है, तो ये जो स्टेज है इसका नाम है द ड्राइव टू मैच्योरिटी। अब इस स्टेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि इफिशिएंट वर्क कर सके, ठीक है ना। और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है वो किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में ही नहीं होता, ये जितने भी वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज होंगे सभी में ज्यादातर में यूज होते हैं, ठीक है। और जो लेबर्स होंगे वो ज्यादा ही स्किल्ड रहेंगे और स्पेशलाइज्ड होंगे, ठीक है। इस देश में जो भी लेबर होंगे वो स्किल्ड होंगे और स्पेशलाइज्ड होंगे, ठीक है। और बस इसमें यही चीज है ना। तो ये हो गया आपका ड्राइव टू मैच्योरिटी। फिर आता है, अब वो देश जो है और ज्यादा डेवलप हो गया, ठीक है, तो वो कौन से स्टेज में पहुंचेगा, पांचवा स्टेज में। पांचवा स्टेज क्या है, द स्टेज ऑफ मास कंजम्पशन। इसमें क्या होता है कि जो इकोनॉमी है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ हैवी इंडस्ट्री से आपका कंज्यूमर गुड में, ठीक है। मतलब कि पहले ये लोग हैवी इंडस्ट्रीज का में प्रोडक्शन कर रहे थे, जैसे कि स्टील बनाना, पावर पैदा करना, ठीक है, ठीक है। तो इकोनॉमी जो है पहले शुरुआत में वो रहता है, लेकिन ये जो स्टेज है, पांचवा जो स्टेज है, इसमें कंज्यूमर गुड की तरफ प्रोडक्शन चला जाता है, ठीक है। मतलब जो इकोनॉमी है जो पहले प्रोडक्शन में शिफ्ट था, हैवी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में था, वो शिफ्ट होके कंज्यूमर गुड के प्रोडक्शन में चला जाता है। कंज्यूमर गुड जैसे कि क्या, जैसे कि कार हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है। तो इस स्टेज में जो देश रहता है वो है द स्टेज ऑफ मास कंजम्पशन, ठीक है। इस स्टेज में जो भी देश रहता है वो डेवलप्ड कंट्री रहते हैं, ठीक है, हाईली डेवलप्ड कंट्री, ठीक। अब इस चीज को लेके कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे कि रोस्तो ने ये स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है। अब ये जो यूनाइटेड स्टेट है इसका एग्जाम्पल इन्होंने कैसे दिया, उन्होंने ऐसे दिया कि भाई यूएस जो है आपका, ठीक है, जैसे कि उन्होंने नहीं दिया, मतलब ये मैं बता रहा हूँ यूएस जो है कैसे इस एग्जाम्पल में फिट बैठता है, ठीक है, ठीक। यूएस जो था पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में था। कब, जब क्या बोलते हैं आपका कॉलोनियल एरा था, ठीक है, जब क्या बोलते हैं एक देश दूसरे देश पे जब राज करते थे, तो उस टाइम पे ये जो यूएस था वो स्टेज वन में था, ट्रेडिशनल सोसाइटी में था, ठीक है। फिर धीरे से वो स्टेज टू में गया। स्टेज टू में कैसे गया, वो गया आपका जब 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था उस समय पे जो यूएस था वो सेकंड स्टेज में था। फिर धीरे से स्टेज थ्री में कब गया, जब वो 19th सेंचुरी के जैसे ही मिडिल में पहुंचा तब यूएस जो है थर्ड स्टेज में पहुंचा। फिर 20th सेंचुरी का अर्ली है, उस टाइम पे जो यूएस है वो फोर्थ स्टेज में पहुंचा। अब जो है यूएस जो है फिफ्थ स्टेज में है, ठीक है, मतलब हाईली डेवलप्ड है, ठीक है। द स्टेज ऑफ मास कंजम्पशन में खड़ा है यूएस जो है स्टेज फाइव में, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि कैसे ये जो यूएस है वो पहले धीरे 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 एक एक करके एक एक स्टेज से मतलब बढ़ता गया और इसी स्टेज से हर एक देश होके गुजरता है, ठीक है। वो धीरे 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 करके पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एकदम से वो हाईली इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आ जाता, हाईली डेवलप्ड में नहीं आ जाता, ठीक है। वो इन स्टेज से होके गुजरता है, ये कहना है रोस्तव का, ठीक है। अब रोस्तव का ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके क्या है, ठीक है। तो उनका जो ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन है, मतलब वो आशावादी है कि आगे चल के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा उसको, उनका जो आशावादी है वो किन दो फैक्टर पे डिपेंड है, मतलब दो फैक्टर पे उनका जो है आशावाद है, जो है ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड है। पहला फैक्टर वो उनका ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि आपका वेस्टर्न यूरोप और एंग्लो अमेरिका, ये क्या है ईस्ट यूरोप और एशिया के साथ में हाथ मिला ले, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है आपका जो ये सारे जो देश हैं इनको बहुत मदद मिलेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने में, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या चीज कहा कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जहां पे रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है,
ठीक है, जहां पे रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है, वो क्या कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, वो जो रॉ मटेरियल है उसको जनरेट करके, ठीक है, अपने आप को क्या बोलते हैं, एक तरह से टेक ऑफ कर सकते हैं स्टेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब द कंट्री यूज दोस रॉ मटेरियल टू जनरेट द टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो लेस डेवलप कंट्री है, इनके पास रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, तो भाई उस रॉ मटेरियल का अगर वो सही ढंग से इस्तेमाल करे, उसको सही यूटिलाइज करे, उसको जनरेट करे, तो वो अपना जो भी स्टेज में है, वो जो देश है, ठीक है, दूसरे में है, तीसरे में है, पहले में है, तो वहां से वो अपने आप को टेक ऑफ कर सकते हैं, एडवांस स्टेज में ले जा सकते हैं। तो ये जो है आपका रोस्टोव का ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन था। ठीक है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के लिए क्या बताया कि हाथ मिला लो आप, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप और एंग्लो अमेरिका जो है, ईस्ट यूरोप और एशिया से हाथ मिला लो, फिर आप डेवलप्ड हो जाओगे और डेवलप होगे, है ना। और लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए क्या कहा गया कि भाई आपके पास रॉ मटेरियल बहुत है, उसको जनरेट करो, उससे कुछ प्रोड्यूस करो, उसका इस्तेमाल करो, तो फिर आप भी अपने जिस भी स्टेज में हो, ठीक है, वहां से आप एडवांस स्टेज में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये रोस्टोव का ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन था। ठीक है, अब ये जो रोस्टोव जो ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन जो कर रहे हैं, उसमें कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे थे, कुछ परेशानियां आ रही थी। ठीक है, 1980s में, ठीक है, 1980s में ये आशा किया गया था, होप किया गया था कि, ठीक है, रास्तों द्वारा, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, वो अपने एडवांस स्टेज को अचीव करेंगे। ठीक है, 80s के समय में, ठीक है, रास्तों का ये कहना था। ठीक है, लेकिन वो जो सपना था, जो होप था, वो कहीं ना कहीं धुंधला सा पड़ने लगा। ठीक है ना, कि ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज थे, ये आगे नहीं बढ़ पाए, एडवांस स्टेज में नहीं जा पाए, जबकि जिस तरीके से ये रोस्टो ने ये जो स्टेज ऑफ मॉडल बताया था, उस हिसाब से देख के लग रहा था कि जो लेस डेवलप्ड कंट्री है, वो अपने जिस भी स्टेज में है, उससे एक स्टेज ऊपर जाएंगे, ऐसा करके उनका मानना था 1980s में। लेकिन ये जो चीज है, ये गलत हुआ साबित। ठीक है, तो इसके पीछे क्या दो कारण थे, दो फंडामेंटल जो ऑब्स्टिकल थे, वो क्या थे? तो पहला जो ऑब्स्टिकल था, वो था आपका रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और दूसरा था आपका मार्केट स्टेगनेशन। ठीक है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट स्टेगनेशन, इन दो कारणों की वजह से जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज थे, वो अपने आप को एडवांस स्टेज में नहीं पहुंचा पाए। अब जानते हैं कि वो कैसे। ठीक है, तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि जैसे देखिए, रिसोर्स जो है हर देश में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, जितने भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, उनमें हर एक तरह का रिसोर्स मिलता है, बराबर बराबर मिलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, वो हैव एंड हैव नॉट के बीच में फंस गए, डिवाइड हो गए। ठीक है, कि किसी के पास रिसोर्स अवेलेबल है, किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब जैसे मिडिल ईस्ट जो कंट्री थे, ठीक है, वो लेस डेवलप थे, वो भी शुरुआत में, लेकिन क्या है, वो मोर एडवांटेज की तरफ, एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की तरफ मूव हो गए। कैसे? क्योंकि उनके पास ऑयल था। ठीक है, ठीक है, अब उस ऑयल से उनको रेवेन्यू आने लगा। ठीक है, लेकिन जो जो अदर जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज थे, उनके पास जो रॉ मटेरियल था, ठीक है, उनका प्राइस उतना ज्यादा नहीं मिला जितना ये ऑयल का प्राइस से ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज को मिला। ठीक, तो इससे क्या हो गया कि ये जो मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज था, ये क्या हो गया, मूव्ड कर लिया मोर एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आ गया आपका, क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। ठीक है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई यहाँ पे वो रिसोर्स मिल रहा है, लेकिन वहां पे ये रिसोर्स नहीं मिल रहा है ना, ये हो गया। अब इससे क्या हो गया कि ये जो देश है, ये जो भी चीज पैदा कर रहा था, उनके जो प्राइस थे, वो उतना ज्यादा तेजी से बढ़ नहीं रहे थे। ठीक है ना, एज कंपेयर टू जो भी कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है इंपोर्ट करते थे डेवलप्ड कंट्रीज से। ठीक है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज से कुछ ना कुछ मंगा रहे होंगे, तो उनका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन इनके पास जो भी चीज का रॉ मटेरियल जो भी है, उसका प्राइस उतना ज्यादा हाई नहीं है। तो इससे क्या हो रहा था कि ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको हाई प्राइस देना पड़ रहा था, अब चाहे वो तेल ही क्यों ना हो। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए इनको तेल चाहिए, ये लेस डेवलप्ड कंट्री को इस देश से तेल चाहिए, तो तेल का कीमत तो हाई है। ठीक है, चलो हाई है तो हाई इन लोग पे कर दिए। ठीक है, लेकिन इनके पास जो रॉ मटेरियल है, उसका कीमत उतना नहीं है। ठीक है, उनको फिर ये जो लेस डेवलप कंट्री, उनको कम पैसा मिल रहा है। तो इस तरीके से जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके वजह से सभी कंट्रीज को ये फायदा नहीं हुआ। ठीक है,
सभी कंट्रीज को ये फायदा नहीं हुआ। तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है जिनके पास ऑयल नहीं था वो पीछे ही रह गए। भले उनके पास रॉ मटेरियल था, लेकिन जिनके पास ऑयल वाला रॉ मटेरियल था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है आपका मार्केट स्टैग्नेशन। अब मार्केट स्टैग्नेशन में क्या कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, देखिए वर्ल्ड मार्केट में जिस तरीके से प्रोडक्ट जो है रैपिडली एक्सपैंड हो रहा था, तेजी से जो बढ़ रहा था, बिक रहा था, वो अभी के समय में नहीं बिक रहा था। क्यों? इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो स्लो था। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो है। ठीक है, कंज्यूमर परचेसिंग पावर भी जो था वो लिमिटेड हो गया, ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ भी लिमिट हो गया, मार्केट साइज भी लिमिट हो गया। तो जाहिर सा बात है जब सब चीज लिमिट हो गया तो फिर बिक्री होगा कहाँ से? तो डेवलप्ड कंट्रीज का ये प्रॉब्लम हो गया, है ना। ठीक है, तो इस चीज के वजह से डेवलप्ड कंट्रीज में मार्केट स्टेगनेशन आ गया। ठीक है, अब डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे क्या प्रॉब्लम आया? ठीक है, तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज थे या डेवलपिंग कंट्रीज थे वहां पे ये प्रॉब्लम आया कि वो लोग मार्केट जनरेट नहीं कर पा रहे थे अपने घर में ही। ठीक है, तो ये लोग का लेस डेवलप्ड कंट्रीज का यही प्रॉब्लम आ गया कि वो लोग एक तो अपने ही देश में ही मार्केट जनरेट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उनका जो मार्केट स्टेगनेशन हुआ। दूसरा ये था कि पॉपुलेशन ज्यादा तो था, लेकिन सब गरीब थे, उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो इतना पैसा कमा ही नहीं रहे थे कि वो किसी मैन्युफैक्चर्ड गुड को खरीद सके। तो इस वजह से जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे मार्केट स्टेगनेशन हो गया। ठीक है, तो समझ में आया, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वही ऑयल वाला, और मार्केट स्टेगनेशन आबादी, मार्केट। ठीक है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो इन दो फैक्टर्स के कारण जो है आपका क्या बोलते हैं, जो रोस्टो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था 1980s में वो जो है धुंधला पड़ने लगा। ठीक है, फिर आगे चल के कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज थे इस रोस्टो मॉडल को रिजेक्ट कर दिए कि भाई ये आपका जो मॉडल है ऐसा नहीं चलता, है ना, ये काम नहीं करता, इस तरीके से डेवलप नहीं होता देश, ऐसा करके इस स्टेज मतलब कोई भी देश जो है इन स्टेज से होके गुजरते हुए डेवलप नहीं होता, ऐसा करके नहीं माने और इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया डेवलपिंग कंट्रीज ने। ठीक, तो ये हो गया आपका रोस्टो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।